हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वो जो लॉगिन पेज पे वो नहीं रहता रिमेंबर मी करके, जिसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सेव हो जाता है, तो वो चीज़ आज हम बनाएंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। इसमें होगा क्या, आपके पास एक लॉगिन पेज होगा, उस लॉगिन पेज के अंदर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे और रिमेंबर मी पे चेक कर दोगे, और जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेम्पररी कुकी में स्टोर हो जाएगी। और जब आप फ्यूचर में उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आओगे, लॉगिन पेज पे आओगे, तो आपको उस कुकीज़ के अंदर से डेटा फेच करके आपको लॉगिन पेज पे देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ आज हम बनाने वाले हैं, तो आप भी मेरे साथ कोडिंग कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं HTML की बॉयलर प्लेट लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पर टाइटल दे देते हैं रिमेंबर मी, ठीक है, सेव करते हैं और इसको हम यहाँ से गो लाइव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा लाइव सर्वर ऑन है और यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हो रिमेंबर मी, ठीक है। अब चलिए हमारा बनाते हैं। सबसे पहले हम ना एक फॉर्म बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फॉर्म बनाऊंगा और इसका एक्शन हटा देते हैं, हमको एक्शन से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक इनपुट फील्ड, इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा, और प्लेस होल्डर दे देते हैं यूज़र नेम, ठीक है। सेम आएंगे, एक और बनाएंगे, इनपुट टाइप है पासवर्ड, ठीक है, प्लेस होल्डर में क्या देंगे, पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद एक बटन बनाएंगे, बटन कर देते हैं सबमिट, ठीक है। और इनको एक एक आईडी भी दे देते हैं, जैसे कि इसको मैंने आईडी दे दी यूज़र नेम और इसको एक आईडी दे दी मैंने पास, ठीक है। सेव करते हैं। अभी चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक फॉर्म दिख गया है, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन करें, डिज़ाइन करें कि नहीं करें आप बताओ। चलो थोड़ी सी डिज़ाइन करेंगे अपन, ठीक है, स्टाइल करेंगे। तो हमारा जो फॉर्म है उसको विड्थ दे दो 500 पिक्सल एंड मार्जिन कर दो ऑटो। तो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, हमको इनको ब्लॉक करना है, ठीक है। तो मतलब जो हमारे इनपुट है उनको डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रो में एक इनपुट आएगा, ठीक है। उसके बाद हर एक इनपुट के नीचे मुझे मार्जिन दे दो, मार्जिन बॉटम कितना 10 पिक्सल, 10 पिक्सल आ चुका है। मेरे को इसको सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, बॉडी को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में नहीं है, इसको हाइट दे दो 100 VH। तो मेरा देखो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, फॉर्म को एक कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं, मे बी कोई भी दे दो, ये दे दो, ठीक है, ओके। अब इसको पैडिंग दे दो, पैडिंग दे दो मे बी 28 पिक्सल दे दो, ठीक है। अभी क्या करना है, इनपुट को आपको विद दे देना है विद 100%, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। इनपुट को भी पैडिंग दे दो 8 पिक्सल की, ठीक है। अभी बटन पे आते हैं। बटन को हम देते हैं विद 100%, पैडिंग देते हैं हम 8 पिक्सल, क्या, ठीक है, ठीक है, 100%, ठीक है, ओके। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको 50% रहने देते, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, यूज़र नेम पे जैसे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और जैसे ही मैं एक चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि चेक बॉक्स पे हम हमारा डेटा है ना वो कुकी के अंदर स्टोर करेंगे। अब ये क्या करते हैं, हम लोग एक चेक बॉक्स बनाते हैं रिमेंबर मी वाला। तो उससे पहले क्या करते हैं, ये आईडी उठाते हैं एंड यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। सेम पासवर्ड के लिए करते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, एक इनपुट बनाएंगे और इसको देंगे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स आ गया। और यहाँ पर एक लेबल लेंगे, लेबल, और यहाँ पर लिखेंगे रिमेंबर मी, ठीक है। और बटन को दे देते डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और रिमेंबर, ठीक है, चलेगा। इसको मार्जिन टॉप दे दो, चलेगा, मार्जिन टॉप दे दो 8 पिक्सल, ओके। तो हमारा UI का पार्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर 4 के अंदर आप इसको आईडी दे सकते हो, लिख सकते हो CHECK चेक, और यहाँ पर भी आईडी दे सकते हो, ID CHECK चेक। तो इससे क्या होगा, जब मैं रिमेंबर मी पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो चेकड हो जाएगा, और ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको यूज़र नेम और पासवर्ड है ना उसको स्टोर करना है कुकी के अंदर। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कंसोल में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की वैल्यू गेट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, स्क्रिप्ट।
तो यहाँ पर लेट यू फॉर यूज़र नेम, तो डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर इनपुट की वैल्यू कैसे लेते हैं, मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किसकी, यूज़र नेम, ठीक है, एंड लेट p इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पास। तो अभी हमने क्या किया, हमने यूज़र नेम और पासवर्ड को है ना इसके u और p के अंदर डाल दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, पहले फंक्शन रैम करके बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को क्या करना है, कंसोल करना है u डॉट वैल्यू, यानी कि यूज़र नेम के इनपुट की वैल्यू और पासवर्ड के इनपुट की वैल्यू। और यह फंक्शन कब क्लिक होगा, जैसे ही मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ यह फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पर रैम को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, अब मैं लिखूंगा दीपक और यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3। अब मैं जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आ चुका है। तो अभी हमारा काम क्या रहेगा, हमको यूज़र नेम और पासवर्ड को कुकी के अंदर स्टोर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम प्लस यू डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम सेमीकोलन डालेंगे और यहाँ पर हम पाथ लिखेंगे कि कौन सी पाथ पे हमको वो चाहिए। तो हमको ये वाली पाथ पे क्या चाहिए, हमको हमारी कुकी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पाथ डिफाइन कर दी, वैल्यू लिख दी। अभी क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कुकी के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कुकी देखते हैं, हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता हूँ दीपक, यहाँ पर पासवर्ड, जैसे मैं क्लिक करूँगा और इसको रीलोड करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, यूज़र नेम दीपक आ चुका है, ठीक है। बट ये वैल्यू में आया है, मुझे ये जो यूज़र नेम है ना वो नेम के अंदर चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, उसके लिए यहाँ पर इक्वल्स टू डालना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसा प्लस डाल के ऐसा करना है। अब चलते हम देखते क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आया दीपक डी लिखा, चेक करूँगा, रीलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पर यूज़र नेम आया और यहाँ पर DFD आया, वो पहले वाला है, ठीक है। अब सेम हम पासवर्ड के लिए करेंगे, तो इसको कंट्रोल D करता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पर हम P लिख देंगे, ठीक है। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, तो यहाँ पर मैं दीपक लिखूँगा, यहाँ पर 1 2 3 लिखूँगा। अब जैसे चेक करूँगा तो देखिए मेरे पास कुकी के अंदर वैल्यू आ जाएगा, देखिए पासवर्ड आ चुका है, यूज़र नेम आ चुका है, ठीक है। तो मेरी जो डेटा है वो कुकी के अंदर स्टोर तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं इस पर्टिकुलर पेज पे आऊँ तो मुझे इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर मेरा जो लास्ट वाला जो यूज़र नेम पासवर्ड था वो मुझे मिले। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं समझाऊँगा थोड़े टाइम में, बट एक ये फंक्शन है, ठीक है। और एक फंक्शन और बनाएंगे हम, फंक्शन इसको लिखते हैं हम रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। और यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब हमारा पेज लोड होगा। तो यहाँ पर बॉडी में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ऑन लोड, कौन सा फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम रिलोड करेंगे ना तो ये वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सेकेंड ना, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम भेजेंगे हमारे यूज़र नेम को और सेम हम यहाँ से हम भेजेंगे इसको पासवर्ड को, और इन दोनों को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे यूज़, और सेकंड वाले का नाम लेते हैं हम PWD, ठीक है। तो जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो हमको यूज में मिलेगा और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा हमको PWD में मिलेगा। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा फंक्शन बता देता हूँ, फंक्शन क्या कर रहा है। ये बेसिकली कुकी का नाम ले रहा है, जो हम यहाँ से पास करें ना यूजर नेम पासवर्ड, तो वो कुकी का नाम ले रहा है, फिर वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी से उसको डिकोड करके वो स्प्लिट कर रहा है सेमीकोलन से, जिससे हमारा जो ये कुकी है वो एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको उसने फॉर लूप लगाया है। दैट्स इट, इसका इतना ही काम है। तो आप ये फंक्शन या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फटाफट से इसको कॉपी कर लो, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। तो यहाँ से हमने गेट कुकी को कॉल किया ये वाले फंक्शन को, जिसमें हमने यूज़र नेम और पासवर्ड पास कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इनपुट के अंदर, ये जो हमारे इनपुट है इनके अंदर हमको जो हमारा कुकी से वैल्यू मिल रहा है उसको हम डाल देंगे। तो कैसे डालते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये लेंगे हम यू, कॉपी करेंगे और यू डॉट वैल्यू, क्योंकि इनपुट के अंदर जब हमको कोई वैल्यू डालनी होती तो यू डॉट वैल्यू करते हैं, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर डिव है या कोई टैग है अदर, जैसे H1 है, P है, तो उसके अंदर हम डॉट इनर एचटीएमएल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल यूज़ कर देंगे, ठीक है।
एंड सेम हम पी का करेंगे, पी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू PWD। चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे और देखते हैं। इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं जाडीवाल और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं इसको सेव करूँगा, मैंने चेक करूँगा, ठीक है, और सबमिट कर दूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा ना, तो देखिए जाडीवाल आ रहा है, पहले दीपक था। अगर मैं जाडीवाल ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे इसको चेक बॉक्स करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं बटन इस फॉर्म के सबमिट पे मैं पहले दूसरे URL पे लेके जाता हूँ, फिर वापस से हिट करवा के देखता हूँ कि हमारा फॉर्म बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म को गेट करते हैं। यहाँ पर आते हैं लेट फॉर्म इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म, ठीक है। नीचे आएंगे और यहाँ पर हम फॉर्म के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे और इसको बताएंगे कि जैसे मैं आप पे सबमिट करूँ ना, तो आप एक फंक्शन रन करो और उस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक लोकेशन पे जाना है। तो उसके लिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट href यूज़ करेंगे। और कौन सी लोकेशन पे जाना है आपको, यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो इस लोकेशन पे आप चले जाइए। तो यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो मेरा फॉर्म रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इसको भाई तो हमारे हिसाब से चल, ठीक है, अपना दिमाग मत लगा, हमको हमारा दिमाग लगाने दे। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का जो होता है ना एक्शन होता है, उसको रोक देता है। तो यहाँ पर वापस चलते हैं, रिलोड करते हैं और यहाँ पर मैं चेक करके सबमिट करता हूँ। तो देखिए रिलोड हो चुका है, ठीक है। और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, वापस मैं बैक आऊँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नाम चेंज करता हूँ जो, ठीक है, और इसको 1 2 3 दे दिया। और यहाँ पर हम हमारे एप्लीकेशन में आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो कोई कुछ नाम का है नहीं, ठीक है। और मैं इसको रिमेंबर मी कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने रिमेंबर मी किया ना, तो जो और उसका पासवर्ड मेरे कुकीज़ में स्टोर हो चुका है। अब मैं सबमिट करूंगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होऊंगा और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ पहले। अब मैं सबमिट करूंगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा, फिर मैं वापस से वो URL हिट करूंगा तो मुझे जो ही मिलना चाहिए, ठीक है। मैं सबमिट किया, मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है। अब मैं वापस से इस URL को हिट करूंगा तो मुझे जो मिल रहा है और मेरी कुकी में भी क्या है, जो है। तो इस तरह से है ना, आप रिमेंबर मी वाला जो कॉन्सेप्ट है लॉगिन पेज के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं या कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।